जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि अक्षय तृतीया पर जो मैंने आपको बताया है वो आप करेंगे या कर चुके होंगे। ये वीडियो कब आपको मिलेगी तो उससे आपको कितना लाभ हुआ ना, ये प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब भी आप उपाय करके नीचे कमेंट करते हैं ना, दिल को बड़ा सुकून होता है, बहुत तसल्ली होती है। ऐसा लगता है कि किसी के लिए तो कुछ अच्छा कर पाए। क्योंकि देखिए, मेरे लिए अपॉइंटमेंट्स लेना हर किसी की पॉसिबल नहीं है और मैं फ्री अपॉइंटमेंट्स नहीं लेती हूँ। मैं आपको ओपनली क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे वो मीठी मीठी बातें करके ज़्यादा बोलना नहीं आता कि भाई मैं आपको यहाँ हाँ कर दूँ और फिर मैं आपके फ़ोन भी नहीं उठाऊँ। मुझे ये सब नहीं आता है। तो मैं बहुत क्लियर बोल रही हूँ कि मैं फ्री अपॉइंटमेंट्स नहीं लेती, फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे जब भी मुझे लगेगा, लाइव आती हूँ जब भी, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स में से ही मैं क्वेश्चंस आप लोगों के उठाती हूँ। तो वीडियोस के साथ हमारे जुड़े रहिए रेगुलर। जय माता दी, या कमेंट्स में कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे वो लिखिए। नहीं समझ में आता तो वो भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर बुराई कर देंगे तो मैं उस चीज़ को कि नहीं ये तो गलत बोल रहा है। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगती है या नहीं समझ में आया तो बताइए ज़रूर, क्योंकि मैं यहाँ पर आके अपने विचार आपको बताती हूँ और जब तक आप मुझे अपने विचार नहीं बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा। आज मैं अब आपसे बात करूंगी गंगा सप्तमी को लेकर। गंगा सप्तमी का पर्व यानी कि माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है और साथ ही गंगा स्नान का भी बहुत बड़ा विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन गंगा माता धरती पर अवतरित हुई थी। श्री राम के वंशज यानी कि भगीरथ उन्हें बहुत कठोर तपस्या करके धरती पर लेकर आए थे। कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं से मदद मांगी थी। तब देवताओं ने ब्रह्मा तपस्या का सुझाव उन्हें दिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से माँ गंगा को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान भी मांगा था। तब अनेकों कठिनाइयों के बाद माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और उनके पवित्र जल से भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली। यूं तो राजा ने नियमित जो आज के दिन का महत्व है वो यही है कि अगर हम गंगा स्नान करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। वैसे तो कहा जाता है कि अगर रोज़ाना नियमित गंगा स्नान भी किया जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना गंगा जल हमारे पास होता नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं समय समय पर गंगा स्नान, हम बताते हैं ना कि आज ये तिथि अच्छी है या ये दिन अच्छा है तो गंगा स्नान करिए, तो समय समय पर ज़रूर करना चाहिए। लेकिन गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को पापों के बोझ और उसके जो कहते हैं ना बुरे कर्म रहे हैं, जो उसके कुफल रहे हैं, उनसे मुक्ति मिल जाती है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की असीम कृपा भी अपने भक्त पर ज़रूर बनी रहती है। गंगा सप्तमी के दिन स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है और सभी प्रकार के शारीरिक अवगुण दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा स्नान से व्यक्ति को कई बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है। तो आज गंगा सप्तमी पर क्या खास करना है उपाय के तौर पे, जिसको आप आज करें लेकिन उसका फल आपको थोड़े समय तक मिलता रहे। एक तो गंगा स्नान बहुत ज़रूरी है, तो अपने नहाने वाले पानी में गंगा जल मिला करके गंगा स्नान ज़रूर करिएगा। अब उपाय के तौर पे क्या करना है, आपने उपाय के तौर पर एक कांच की कटोरी में गंगा जल भर के रख लेना है। अगर आपके पास चांदी का कोई बर्तन हो तो कोशिश करिएगा कि आप उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। चांदी के बर्तन में आप जल रखिए और जिनके पास ना हो उनके लिए कांच की कटोरी चलेगा, लेकिन अगर चांदी का हो पहले तो उसको प्रायोरिटी रख लीजिएगा। स्टील यूज़ नहीं करना है। चांदी के किसी भी बर्तन में आपने गंगा जल निकाल कर रखना है और उस गंगा जल में आपको मिश्री मिलानी है। ये मिलाकर आप अपने सामने रख लीजिए। शिव परिवार की फ़ोटो नहीं तो शिव जी की फ़ोटो हो, आपने देखा ना शिव के मस्तक पर समझ गए आप। तो शिव जी की फ़ोटो आपने सामने रखनी है और शिव जी की फ़ोटो सामने रखकर आपने दिया जलाना है।
सुबह के समय इसको करना है। दिया जलाकर रखने के बाद जो मैंने आपको बोला, कटोरी में गंगा जल और उसमें मिश्री मिलाकर रखनी है और 108 बार आपने मंत्र जाप करना है। क्या मंत्र पढ़ना है? ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणे नमो नमः। नोट किया आपने? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम नमो गंगाए विश्वरूपिण्ये नारायणे नमो नमः। ये आपने 108 बार पढ़ना है। 108 बार पढ़ने के बाद में आप घर के सभी सदस्यों को इसको प्रसाद रूप में दीजिए। ये बहुत 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 ही उत्तम रहेगा। सबको बांटिए। ये जो गंगा जल है आपको पता है कभी भी ख़राब नहीं होता, तो कम से कम इतना बनाइए कि 8 से 10 दिन आप सबसे पहले सुबह सभी को, अगर आपके घर में किसी को गुस्सा बहुत आता है या किसी को बीमारी बहुत ज़्यादा घेरे हुए है, तो इसको अभिमंत्रित करके रख लीजिए और फिर सुबह सबसे पहले आप अपने घर के सभी मेंबर्स को ये 1 चम्मच पीने को ज़रूर दीजिए, चाहे वो नहाए हुए हों चाहे ना नहाए हुए हों। लेकिन सबसे पहले जो ग्रहण करना है वो है ये आपका जल जो आपने बनाया है। तो इसको आपने सबको 1-1 चम्मच ज़रूर ग्रहण कराना है। ये बहुत छोटा सा उपाय है, सुनने में भी लग रहा होगा अगर इसमें क्या है, जल में मिश्री मिला दी, इससे क्या हो जाएगा। इससे क्या होगा, जब वो आप करेंगे ना तब आपको पता चलेगा और मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि इससे क्या हुआ। जैसे आप लोग अब तक बताते आए हैं ना कि हाँ मैम इस उपाय को करने से ये हुआ, इस उपाय को करने से वो हुआ, तो ये आपको खुद बताएंगे आप लोग मुझे कि कितना चमत्कार हुआ है और क्या क्या चीज़ें आपकी सुधरी हैं। लेकिन मैं कहूँगी कम से कम इतना बनाकर रख लीजिएगा कि 8 से 10 दिन आप इसको चला सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और सुबह खाली पेट सबको दीजिए, प्रसाद रूप में इसको ग्रहण करिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सुधार आ रहे हैं। ये तो हो गया जो सुबह हमें करना है। अब शाम को हमें क्या करना है? शाम को आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो ये कि जो आपके रसोई घर में जहाँ पानी का स्तोत्र है, गंगा जी को सोचकर, गंगा जी का स्मरण करके आपने अपने किचन में जहाँ पानी आप रखते हैं वहाँ पे एक दीपक जलाना है घी का, और इस दीपक में आपने डालना है 1 का सिक्का और थोड़ी सी पीली सरसों डालनी है। इसको वहाँ शाम को जला के रख दीजिएगा और जब शाम को आप जला के रख देंगे दीपक बढ़ जाएगा, तो जब ठंडा हो जाएगा दीपक तो इसमें से ये जो पीली सरसों है और 1 का सिक्का है, इन दोनों को निकाल करके, पीली सरसों तो जल जाएगी, सिक्का आप निकाल लीजिएगा। सिक्का निकाल करके आपने लाल रंग के कपड़े में लपेट कर अपने लॉकर में रख लेना है और इस सिक्के को 40 दिन रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। 40 दिन इस सिक्के को अपने लॉकर में रखिए और रखने के बाद में इस सिक्के को आप निकाल कर अपने माथे से टच करके किसी भी मंदिर में जाके गुप्त दान के स्वरूप में डालाइए, कपड़े समेत। कपड़े से नहीं निकालना है, सिर्फ इतना उपाय करना है। इससे आपके घर में अगर कर्जे की स्थिति बनी हुई है ना तो वो दूर हो जाएगी। तो ये तो हो गया जो शाम को आपने करना है। अब देकर कब आना है मंदिर में? 40 दिन बाद, ठीक है। सुबह के समय जो मैंने घर पे आपको पूजा करने के लिए बोली वो तो आप कर लेंगे, लेकिन जो लोग रेगुलर मंदिर जाते हैं उनके लिए आज का नियम क्या है? आप चाहे तो जो पूजा मैंने आपको घर पे करने के लिए बोली है वो आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन भोले बाबा के समक्ष बैठकर करिएगा। इसके बाद आपने भोले बाबा को यानी कि शिव जी को आज गंगा जल से स्नान कराना है। ये बहुत ज़रूरी है। तो प्रॉपर इतना सारा गंगा जल ना मिले तो कच्चे दूध में गंगा जल मिला लीजिएगा, लेकिन नॉर्मल जल मत मिलाइएगा। कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर और थोड़ा सा शहद मिलाकर भोले बाबा को स्नान करा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय बोलकर स्नान कराइएगा। बहुत 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 उत्तम रहेगा, क्योंकि आज के दिन जब गंगा जी आई हैं और भोलेनाथ को आप लोग गंगा जल चढ़ाएंगे, गंगा जल मिश्रित आप कच्चा दूध चढ़ाएंगे शहद मिलाकर, इससे आपके घर की समृद्धि बढ़ेगी। इससे आपके घर में जो पारिवारिक मतभेद चल रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो वो भी सुधरने शुरू हो जाएंगे। बहुत छोटे छोटे से 3 खास उपाय लेकर आई थी मैं आज आपके लिए। तो आज के दिन इन उपायों को करिएगा ज़रूर और कर आप खुद देखेंगे कि आपको कितना बड़ा चमत्कारी रूप से फ़ायदा मिला है। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकर आऊँगी ऐसे ही ख़ास अनोखे अचूक उपाय आप सबके लिए, जो स्पेशल मुहूर्त पे कर आप उनका बेनिफिट बहुत अच्छा पा सकते हैं। जय माता दी।